नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मोटिवेशन की धारा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम बात करेंगे अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में। दोस्तों, अब तक तो ये आप लोग जान ही गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी की सारी ज़रूरी चीज़ों को चलाता है। जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, खून का दौड़ना, हमारे दिमाग का चलना, हमारी बॉडी का मूवमेंट करना, चीज़ों का महसूस होना, ये सभी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते, उस कंडीशन में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के एक-एक पार्ट को सही तरीके से चला रहा होता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही ज़्यादा अपार शक्तियाँ हैं। ये हमें प्रोत्साहित करता रहता है और साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन करता है। और इंसान चाहे बुद्धू हो या फिर बहुत ज़्यादा समझदार हो, इंसान धरती के किसी भी कोने पर हो, इस प्रोसेस में सबकॉन्शियस माइंड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो इस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी बॉडी को ही नहीं बल्कि हमसे जुड़ी हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। ये हमारी हर एक प्रॉब्लम का जवाब देता है, हमारे द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का जवाब देता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो एक टाइम पर आकर सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता और ना ही ये कभी आराम करता है। ये हमेशा ही काम करता रहता है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर को देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन चीज़ों के बारे में बताइए, जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं या फिर पाने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वो सोर्स है जो हमारी इच्छाओं को हम तक पहुँचाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उन्होंने भारत के ऋषिकेश शहर में योगा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय में एक स्पीच दी थी। वहां पर उन्होंने बम्बई में एक सर्जन से बात की। उन्होंने बंगाल में काम कर रहे स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्टेल के बारे में बताया। डॉक्टर जेम्स एस्टेल के बारे में एक बात मशहूर थी कि जब ईस्थर और एनेस्थीसिया जैसी बेहोश करने वाली दवाइयों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो 1843 से लेकर 1846 तक करीबन उन्होंने 400 ऐसे ऑपरेशन किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर थे, जिसमें ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियां शामिल थी, आंख, नाक, कान, गले के ऑपरेशन शामिल थे और ये सभी ऑपरेशन उन्होंने किए थे बिना एनेस्थीसिया को दिए, यानी कि पेशेंट को बेहोश किए बिना ही उन्होंने ये ऑपरेशन किए थे। तो आखिर बिना बेहोश किए ये ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हो पाए थे? तो इन सभी ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के पीछे का कारण था पेशेंट को सम्मोहन के द्वारा एनेस्थीसिया देना। और हिप्नोटिज्म के बाद जब भी ऑपरेशन किए जाते थे तो मरीजों के मरने की जो दर थी वो बहुत कम थी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% थी। और खास बात यह थी कि बिना किसी एनेस्थीसिया को दिए जब मरीजों का ऑपरेशन किया जाता था तो उन्हें दर्द भी नहीं महसूस होता था। तो डॉक्टर जेम्स एस्टल ऐसा क्या कर रहे थे कि मरीजों को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। यहाँ पर डॉक्टर हिप्नोटिज्म के जरिए से मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को एक सुझाव देते थे कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ना ही जहर फैलने का कोई डर है और उन्हें किसी तरह का दर्द भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब डॉक्टर मरीजों के अवचेतन मन को सुझाव देते थे, तो पेशेंट का अवचेतन मन उसी के हिसाब से रिएक्शन करता था और ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि 120 साल पहले कैसे किसी सर्जन ने अवचेतन मन को एक सुझाव दिया और किस तरह से बिना एनेस्थीसिया के एक गंभीर से गंभीर बीमारी का ऑपरेशन किया। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा अवचेतन मन है वो बहुत ज्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है? वो किस तरह से हमारी बॉडी से अलग हो सकता है? हमारा अवचेतन मन एक ही मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ सकता है। आप अपने अवचेतन मन के जरिए से वहां पहुंच सकते हैं जहां आपकी फिजिकल बॉडी नहीं जा सकती। आपका अवचेतन मन किसी भी पल आपके शरीर से अलग हो सकता है। ये सभी तरह के दर्द को आपकी बॉडी से मिटा सकता है। ये सभी तरह की प्रॉब्लम का मिनटों में कोई सोल्यूशन दे सकता है। इसके ऊपर किसी भी तरह के टाइम या फिर प्लेस की बाउंडेशन नहीं होती। तो जब हमें पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतने सारे चमत्कार कर सकता है, हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, तो क्यों ना हम ये समझ लें कि अवचेतन मन किस तरह से काम करता है। क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान ये समझ जाए कि उसका अवचेतन मन किस तरह से काम करता है, किस तरह से प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता है और किस तरह से हमारी मांगी गई चीज़ों को हम तक पहुंचाता है, तो हमारा ज़िंदगी जीने का नज़रिया और हमारा भविष्य दोनों ही बदल जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि सुनने में ये जितना ज़्यादा आसान लगता है, लोगों के लिए करने में ये उतना ही मुश्किल साबित होता है। अवचेतन मन सिर्फ एक ही रूल पर काम करता है। जिस तरह के बिलीफ, विश्वास,
फीलिंग और सोच को आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं, ये उसी के अनुसार काम करता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप खुशियों के बारे में सोचते हैं, आप किसी घर के बारे में सोचते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं और उसको सोचकर जो फीलिंग महसूस करते हैं, अपने ड्रीम को लेकर एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उन चीज़ों को जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग के अनुसार ही उसको जज करता है कि ये चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं और आपकी लाइफ में इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को आपके एक्सपीरियंस और कंडीशन के ज़रिए से आपकी लाइफ में लाना शुरू कर देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक किताब की तरह है। इस किताब में आप जो भी लिख देते हैं, आपको वही चीज़ आपकी लाइफ में फिजिकली तौर पर मिल जाती है। तो इसे आप अपनी विश बुक समझ सकते हैं। आपको जो चाहिए आपने इस किताब में लिख दिया और फिर बस खुशी से उसके पाने का इंतज़ार करिए। कोशिश ये करनी है कि इस पर किसी तरह का डाउट नहीं करना। सोचिए आपको कहीं से ऐसी कोई मैजिक बुक मिल गई है जिसमें अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो सच बन जाता है। जाहिर सी बात है आप इसमें कोई भी गलत बात नहीं लिखना चाहेंगे जो कि सच हो जाए, क्योंकि आप उस बुक पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि आपने अगर उसमें कुछ भी गलत लिखा तो वो सच हो जाएगा। तो आपके पास जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका काम भी आपके सपनों को साकार करना है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड की नोटबुक में आप क्या लिखना चाहेंगे, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए आपके पास दो दिमाग हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो अगर आप इस बात को समझते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कभी भी उन बातों को ना पहुंचने दें जो आप अपनी लाइफ में होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी चीज़ों को पूरा कर देगा। क्योंकि अगर एक बार कोई भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देगा। आप इस पर भरोसा करें या ना करें, ये हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। विलियम जेम्स, जिन्हें कि अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट का जनक कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि दुनिया को हिलाने की ताकत हमारे अवचेतन मन में है। हमारे अवचेतन मन के पास अथाह शक्तियां हैं। इसी को जीवन का नियम कहते हैं। और जो कुछ भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को करने के लिए कहते हैं, ये उसे पूरा करने के लिए धरती और आकाश को हिलाकर रख देता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझिए और सोच समझकर अपने विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जब अलाइनमेंट में होकर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा सीक्रेट है जिसे कि मूसा, ईसा, बुद्ध, लाओ त्से जैसे महान विद्वानों ने हमेशा से कहा है। वो सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानते थे। वो कहते थे कि आप जो कुछ भी सच की तरह महसूस करते हैं वो सच बनकर घटनाओं के द्वारा आपके सामने प्रकट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको हर तरफ एक्शन और उसका रिएक्शन मिलेगा, ठहराव या फिर मोशन का नियम देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। जिन बातों को आप अंदर लेते हैं, बाहर निकालने की क्षमता भी उतनी ही होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो खुशियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो कभी किसी की अच्छी एडवाइस को लेना ही नहीं चाहते। वो हमेशा गम में डूबे रहते हैं, इसलिए वो कभी अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। इस बारे में ब्रह्म कुमारी की सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हमारे पास चुनाव करने की पावर हमेशा होती है। हमारे जो विचार होते हैं वो एक वाइट बॉल और ब्लैक बॉल की तरह होते हैं। वाइट बॉल हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं और ब्लैक बॉल हमारे नेगेटिव विचार होते हैं। आप जिस तरह की बॉल को दीवार पर फेंकेंगे, सपोज आप ब्लैक कलर की बॉल को दीवार पर फेंकते हैं, तो आपके पास रिटर्न में क्या वापस आएगा? जाहिर सी बात है कि आपके पास वापस भी ब्लैक बॉल ही आएगी। यानी कि हर एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो वैसा ही होगा जैसा आपने एक्शन किया था। तो आपके नेगेटिव एक्शन का रिएक्शन भी नेगेटिव ही होने वाला है। जब आप अपने आप के लिए कोई भी काम पॉजिटिव इंटेंशन और एक्सेप्टेंस के साथ करते हैं तो यकीन मानिए उस काम से जो रिएक्शन पैदा होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा और जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा। जब भी किसी काम को करें तो बिना डेस्परेट हुए करें, क्योंकि हताश होने का और चिंता करने का कारण ही डेस्परेशन है। डेस्परेशन वही होती है जहां पर डाउट होते हैं। अगर आपको किसी काम के होने या ना होने पर डाउट है तो आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं और वहीं से आपके उल्टे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ऐसे रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं जिनकी आपने कभी भी आशा नहीं की होती या फिर आप अपनी जिंदगी में होते हुए उनको नहीं देखना चाहते। लेकिन वहीं जब आप किसी काम को पॉजिटिव इंटेंशन के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ करते हैं, आप ये मान कर चलते हैं कि ये तो होना ही है और ऐसा होना लिखा है और ऐसा होकर रहेगा,
तो उस काम में डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और उस काम को करते हुए आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है और उसके बाद जो आपको आउटपुट निकल कर मिलेगा वो आपके मुताबिक होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन बातों को पूरा करने के लिए कहिए जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में होता देखना चाहते हैं और फिर आप साक्षात अपनी लाइफ में चमत्कार होते देखेंगे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।